वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। पोंजी घोटाला, 2 दिनों की पूछगिछ के बाद जनार्दन रेड्डी गिरफ्तार। लोकसभा इंतखाबात फिर नजदीक आ रही है। बीजेपी मुखालिफ पार्टियां 22 नवंबर को दिल्ली में होगी अहम मीटिंग। आंध्र प्रदेश पंचायत का अजीबोगरीब फरमान, नाइटी पहनकर सड़कों पर नजर आई खातून तो देना पड़ेगा जुर्माना। राम मंदिर की तामीर के लिए 25,000 बजरंग दल सैनिकों की भर्ती होगी, वीएचपी का बयान। शराब पीते और फैश हरकत करते तस्वीरों में कैद हुए जिला काउंसिल के रुकन। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इतवार को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आचार्य जेबी करबलानी की सालगिरह पर उन्हें याद किया। ईसाई बरादरी की मजहबी रैली में यारान अदब भालकी और मुस्लिम कम्युनिटी भालकी की जानिब से महरबंद पीने के पानी की मुफ्त तकसीम। श्री श्री रविशंकर की वर्कशॉप पर बोले प्रशांत भूषण, सीबीआई में अब तांत्रिक और सपेरी भी आएंगी। आसाम हॉस्पिटल में 6 दिन में 16 नवजायदा बच्चों की मौत, रियासती हुकूमत ने दिए जांच के अहकाम। छत्तीसगढ़ 12 नवंबर को पहले मरहले के इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी है। हापुड़ अगवा के बाद बीए की तालिबा की इज्तिमाई आबरूरेजी, इलाज के दौरान हुई मौत। कौमी यौम तालीम, मुल्क के पहले वजीर तालीम थे अजीम मुजाहिद आज़ादी और माहिर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडोनेशिया तैयारा हादिसा, सर्च ऑपरेशन खत्म, 196 बैग बरामद। बेल्जियम में सऊदी अरब के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा। फ्रांस में एर्दोगान ट्रंप मुलाकात। कैलिफोर्निया में भयानक आग, 70,000 एकड़ में फैली वोल्सी फायर, 25 की मौत, 2.5 लाख लोग बेघर। शाम तहसील अलबाब में बैक वक्त 2 बम हमले। सदर रजब तैयब एर्दोगान की इंटीग्रेटर्स के साथ मुलाकात। मिर्जा अतातुर्क पर रात गए तक ज़ायरीन की हाजिरी। सऊदी अरब और इराक तेल की कीमतों को मुस्तहकम करने पर रजामंद, ईरान से गैस की दरामद पर अमेरिका ने इराक को दी छूट। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। कर्नाटक के साबिक वजीर जी जनार्दन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत मामले में रेड्डी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मफरूर जनार्दन रेड्डी को 11 नवंबर तक पेश होने का जुमा को नोटिस जारी किया। इस नोटिस से 1 दिन पहले ही रेड्डी के बेल्लारी में वाकई घर पर छापामारी हुई थी। गौरतलब है कि रेड्डी हफ्ते को पोंजी घोटाले के सिलसिले में पुलिस के सामने पेश हुए और उन्होंने इल्जामात को सियासी साजिश करार दिया। रेड्डी अपने वकीलों के साथ कार से सेंट्रल क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद हफ्ते को रात तकरीबन 2:30 बजे तक उनसे पूछगिछ की गई। रेड्डी ने क्राइम ब्रांच के वेटिंग रूम में ही रात गुजारी। उसके बाद इतवार की सुबह 9 बजे से उनसे दोबारा पूछगिछ शुरू की गई। पूछगिछ के बाद क्राइम ब्रांच ने रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। अब खबर नई दिल्ली से। साल 2019 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ एक मरतबा फिर से महागठबंधन बनाने की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं। धीरे धीरे ही सही, मगर बीजेपी मुखालिफ पार्टियां नजदीक आ रही हैं। इन पार्टियों को करीब लाने की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला तेलुगु देशम पार्टी की सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने उठाई है। बीजेपी मुखालिफ फ्रंट को मजबूत बनाने की कोशिशों के दरमियान चंद्रबाबू नायडू ने हफ्ते की शाम अमरावती में कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस मीटिंग में तय हुआ कि बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियां 22 नवंबर को दिल्ली में एक मीटिंग करेंगी। हफ्ते को गहलोत से मुलाकात के बाद आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 2019 के इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ बाकी पार्टियों को मुत्तहद करने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली में होने वाली मीटिंग से पहले 19 नवंबर को मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात करूंगा और इत्तेहाद के लिए उनकी हिमायत तलब करूंगा। अब खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के गांव में खवातीन को नाइटी पहनने पर 2,000 रुपये जुर्माना आयद करने का मकामी पंचायत ने फैसला सुनाया है। बताया जाता है कि खवातीन नाइटी पहनकर इस सड़कों पर दिन के औकात में मुख्तलिफ कामों के लिए निकल रही हैं, जिससे माशरे में गलत असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर करते हुए गाँव के बुजुर्गों ने ऐलान करवाया कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक नाइटी पहनकर बच्चों को स्कूल छोड़ने, मार्केट, किराना दुकान या किसी भी काम के लिए सड़कों पर आने वाले खातून को 2,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। मकामी पंचायत ने नाइटी पहनकर सड़क पर आने वाली खवातीन को इत्तला देने वाले को 1,000 रुपये इनाम देने का भी फैसला किया है। गाँव के बुजुर्गों के फैसले की सोशल मीडिया में मुखालिफत और खैर मकदम किया जा रहा है। महकमे रेवेन्यू और पुलिस ने इस फैसले की इत्तला पर गाँव का दौरा करते हुए खवातीन की राय हासिल की है।
अब खबर राम मंदिर के सिलसिले में। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर अजीमुशान मंदिर की तामीर के सिलसिले में जारी बयानबाजी के दरमियान विश्व हिंदू परिषद VHP ने अवध सूबे में 25,000 बजरंग दल सैनिकों की नई भर्ती का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद के अवध सूबे के तंजीमी वजीर भोलेंद्र ने बताया कि नए सैनिकों को राम मंदिर की तामीर का अहद दिलाने और त्रिशूल दक्षा प्रोग्राम गीता जयंती 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। बजरंग दल के अहदबस्ता कारकुनान जरूरत पड़ने पर सनतों के हुक्म पर किसी भी वक्त मंदिर की तामीर के लिए अयोध्या कूच कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवध सूबे में अब तक 10,000 बजरंग दल के नए कारकुनान संकल्प और दीक्षा मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि राम मंदिर के लिए 25,000 बजरंग दल सैनिकों की नई भर्ती का हदफ रखा गया है। अब खबर बंगाल से। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने इतवार को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आचार्य JB कृपलानी की सालगिरह पर उन्हें याद किया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा, मुजाहिद आज़ादी और मशहूर माहिर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी सालगिरह पर सलाम। हमने मगरबी बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम उनके नाम रखा है। उन्होंने आचार्य JB कृपलानी को याद करते हुए एक दीगर ट्वीट में कहा, सामाजिक कारकुन और माहिर सियासत आचार्य कृपलानी की सालगिरह पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। अब खबर बीदर से। कल जुमा की शाम बीदर ज़िला भालकी ताल्लुका मुस्तकर पर ईसाई बरादरी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बाल गीसू यात्रा का एहतिमाम किया गया। 3 रोज़ा प्रोग्राम का एक जुज़ रैली भी है। ये रैली भालकी के यीशु चर्च से निकाली गई और बसवेश्वर चौक, अम्बेडकर चौक, गांधी चौक से होती हुई वापस बाल यीशु चर्च वापस हो गई। इस दरमियान कई मुसलमानों ने भालकी मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से इनके दरमियान पानी की तकसीम आवरी की गई, जिसकी सराहना की गई। अब खबर नई दिल्ली से। CBI में श्री श्री रविशंकर की तंजीम आर्ट ऑफ लिविंग की जानिब से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इस इनेकाद पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि CBI में जल्द ही ज्योतिषी, तांत्रिक और सपेरे भी नजर आएंगे। इस इनेकाद पर एक ट्वीट में प्रशांत भूषण ने कहा कि CBI के डायरेक्टर के ओहदे से आलोक वर्मा को हटाकर बदउनवानी में मुलवस अफसर नागेश्वर राव को उबूरी डायरेक्टर बना दिया गया। CBI में मुस्बत रुझान और अच्छे माहौल के लिए अब डबल श्री की वर्कशॉप कराई जा रही है। जल्द ही हम CBI में ज्योतिषी और सपेरे भी देखेंगे। गौरतलब है कि CBI में श्री श्री रविशंकर की तंजीम आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जांच एजेंसी में मुस्बत रुझान और तालमेल पैदा हो। अब खबर आसाम से। आसाम के जोरहाट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल JMCH में 1 से 6 नवंबर के बीच 16 नवजायदा बच्चों की मौत हो गई है। ये खबर सामने आने के बाद मामले की जांच के लिए रियासती हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक टीम बनाई है। खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक JMCH ने भी नवजायदा बच्चों की मौत की जांच के लिए 6 मेंबरों की टीम बनाई है। JMCH के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सौरभ बोर काकोटी ने दावा किया है कि बच्चों की मौत इलाज या अस्पताल की लापरवाही से नहीं हुई। उन्होंने कहा, कभी कभी अस्पताल में आने वाले मरीजों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मुमकिन है कि मरने वाले नवजायदा बच्चों की तादाद भी ज़्यादा हो गई हो। अब खबर हापुड़ से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अगवा करके BA की तालिबा की आबरूरेजी का मामला सामने आया है। मुलजिमीन तालिबा को संगीन हालत में गन्ने के खेत में फेंक कर फरार हो गए हैं। संगीन हालत में तालिबा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान इतवार की सुबह उसकी मौत हो गई है। इस मामले में मुतासिरा की लड़की के अहले खाना ने गाँव के 3 लोगों पर इज्तिमाई आबरूरेजी का इल्ज़ाम आयद किया। मुतासिरा के अहले खाना की तहरीर पर पुलिस ने तीनों मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस वाक़े की जाँच में मसरूफ़ हो गई है। अहले खाना के मुताबिक हफ्ते की दोपहर 12 बजे के बाद उनकी बेटी को घर से अगवा कर लिया गया था। काफ़ी तलाश के बाद भी शाम तक तालिबा नहीं मिली। शाम को एक किसान ने बेहोशी की हालत में गन्ने के खेत में पड़े होने की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे अहले खाना ने तालिबा को संगीन हालत में एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया, जहां से उसको हापुड़ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब खबर नई दिल्ली से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश मुल्क भर में कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। मौलाना आज़ाद का यौम पैदाइश 2008 से कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद की पैदाइश 11 नवंबर 1888 में हुई थी। वो 15 अगस्त 1947 के बाद से 1 फरवरी 1958 तक पहले वज़ीर तालीम रहे थे। माहिर तालीम और मुजाहिद आज़ादी मौलाना आज़ाद ने तालीम याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। उन्हें मरने के बाद मुल्क के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। मुस्लिम समाज में भी तालीम की तई बेदारी पैदा करने में उनका अहम रोल रहा है। अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना आज़ाद का जंग आज़ादी में भी अहम रोल था।
आज़ादी के साथ तक़सीम हिंद के दौरान फ़िरक़ावाराना कशीदगी को कम करने में भी उन्होंने नुमायाँ रोल अदा किया है। वो अक़लियतों को यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि ये तुम्हारा मुल्क है और इसी मुल्क में तुम रहो। अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची में नज़रबंद रहे। इस दौरान उन्होंने अंजुमन इस्लामिया समेत कई मदरसों की बुनियाद भी रखी थी। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से और आलम इस्लाम से हैं। पहली खबर इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया के सर्च एंड रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक समंदर से मजीद कुछ न मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। इस दौरान इंसानी बाक़ियात से भरे 196 बैग्स समंदर से निकाले गए हैं। तैयारा हादसे में हलाक होने वालों में से 89 अफराद की शनाख्त करके लाशें व रसा के हवाले कर दी गई हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स भी मिला था, लेकिन अब तक हादसे की वजह सामने नहीं आ सकी है। वाज़ेह है कि 29 अक्टूबर को जावा के समंदर में मुसाफिर तैयारा गिरने से तमाम 189 अफराद हलाक हो गए थे। अब खबर बेल्जियम से। बेल्जियम में सऊदी अरब के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया है। यमन में जंग के दायरेकार में सऊदी सरगर्मियों के खिलाफ बेल्जियम की यमनी सोसाइटियों ने तकरीबन 100 मुजाहिरीन के साथ बेल्जियम में सऊदी सिफारतखाने के सामने एहतिजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में मुजाहिरीन ने यमनी आवाम के साथ इत्तेहाद, कातिल सऊदी अरब और दहशतगर्द सऊदी अरब के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने यमन में कत्लेआम रोके और इसराइली फ़िलिस्तीनियों को और सऊदी अरब यमनियों को मार रहा है कि तहरीरों वाले प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरा तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। वाज़ेह रहे कि यमन में तकरीबन 4 साल कबल शुरू होने वाली खाना जंगी के नतीजे में मुल्क में हालिया 100 सालों की शदीद तरीन कहत और इंसानी बहरान का सामना है और 29 मिलियन आबादी वाले मुल्क में शहरी और इंसानी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अब खबर फ्रांस से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांस में अपनी मसरूफियात के दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की है। सदर एर्दोगान जंग अज़ीम अव्वल के बाद फायरबंदी के समझौते की 100वीं सालाना याद की मुनासिबत से मुतवक्का सरगर्मी में शिरकत के लिए फ्रांस के सदर अमानुएल मैक्रों की दावत पर पेरिस के दौरे पर हैं। पेरिस में सबसे पहले सदर एर्दोगान ने अपनी अहलिया अमीना एर्दोगान के हमरा ओरसाए अजायब घर का दौरा किया और पिकासो ब्लू ईथ रोज़ नामी नुमाइश की इस्तकबालिया में शिरकत की। अजायब घर की सैर के दौरान सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया ने मोल्दोवा के सदर एगोर वदून और उनकी अहलिया गालिना वदून के साथ खुशगवार बातचीत की। बादजा उन्होंने फ्रांस के सदर अमानुएल मैक्रों की तरफ से मदऊ मेहमानों के एजाज़ में दिए गए आशाइया में शिरकत किया। आशाइया में सदर एर्दोगान और सदर ट्रंप एक दूसरे के करीब बैठे और इस दौरान कुछ देर के लिए सदर एर्दोगान ने सदर ट्रंप के साथ बातचीत की। मेज़बान सदर मैक्रों और उनके अहलिया ब्रिगेते मैक्रों के साथ साथ सदर एर्दोगान ने खाने पर मदऊ दीगर सुदूर और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी गुफ्तगू की। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में हुक्काम के मुताबिक मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलों में लगने वाली तबाहकुन आग में हलाक होने वालों की तादाद 25 हो गई है। रियासत के शिमाली पैराडाइज कस्बे में मज़ीद 14 लाशें बरामद हुई हैं, जिससे वहां मरने वालों की तादाद 23 हो गई है। ये कस्बा तकरीबन पूरी तरह तबाह हो गया है, जबकि 2 अफराद की लाशें रियासत के जनूबी इलाके में मालेबो के करीब मिली है। तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रियासत के 3 इलाकों में लगी बड़ी आग के सबब अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जुमेरात को कैंप की आग बोटे काउंटी में फैलने लगी और आग बुझाने वाला अमला आग को काबू करने में नाकाम रहा है। यहाँ तक कि आग ने पैराडाइज कस्बे को तबाह कर दिया है। बीबीसी के मुताबिक जुमा को एक दूसरे जगह रियासत के जुनूब में मालिबो साहिली रिजॉर्ट के अमीर इलाके में आग लग गई, जो फैल कर दुगनी हो चुकी है। इस आग को वोल्सी का नाम दिया गया है और अब तक वो 70,000 एकड़ पर फैल चुकी है। अब खबर शाम से। शाम में फुरात ढाल ऑपरेशन की मदद से दहशतगर्दी से साफ की गई तहसील अलबाब के मरकज़ में और तहसील से मुंसलिक इलाके कब्बासिन में बैक वक्त 2 बम हमले किए गए हैं। तहसील अलबाब के मरकज़ में आयशा मस्जिद के करीब और पार्क की हुई मोटरसाइकिल पर नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से किए गए हमले में 2 और कब्बासिन में वाक़ खालिद बिन वलीद मस्जिद के करीब किए गए बम हमले में एक शख्स मामूली ज़ख्मी हुआ है। सिविल डिफेंस टीमों ने धमाकों के बाद लगने वाले आग को बुझाया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिफाजती तदाबीर में इजाफा कर दिया है। वाज़ेह है कि अलबाब का इलाका शामी मुखालिफिन के ज़ेर कंट्रोल है और दोनों हमलों का मसाजिद के करीब किया जाना मरकज़ तवज्जो बना है। हमलों की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात की है। सदर एर्दोगान जंग अज़ीम अव्वल के बाद फायरबंदी के समझौते की 100वीं सालाना याद की मुनासिबत से मुतवक्का सरगर्मियों में शिरकत के लिए फ्रांस के सदर अमानुएल मैक्रों की दावत और पेरिस के दौरे पर हैं।
पेरिस में अपनी मसरूफियात के दौरान उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ भी मुलाकात की। बंद कमरे की ये मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। एक और खबर तुर्की से। जमहूरिया तुर्की के बानी गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की 80वीं बरसी के मौके पर कल रात देर गए तक मज़ार अतातुर्क को ज़ायरीन के लिए खुला रखा गया था और शहरियों ने चौक दर चौक मज़ार पर हाज़िरी दी। मज़ार अतातुर्क को कल सुबह सदर रजब तैयब एर्दोगान की ज़ेर सदारत हुकूमती अरकान पर मुश्तमिल वफ़द की शिरकत से मुनाक़िदा सरकारी तक़रीब के साथ ज़ायरीन के लिए खोला गया। मुल्क भर से आने वाले शहरियों की मज़ार पर हाज़िरी रात देर तक जारी रही। शहरियों ने हाथों में अतातुर्क की पोस्टरों और फूलों के साथ मज़ार पर हाज़िरी दी और दुआएं की और एहतराम खामोशी इख्तियार की। अब खबर इराक़ से। इराक़ और सऊदी अरब बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए मुत्तहिद होकर काम करने पर रजामंदी का इजहार किया गया है। इराक़ के तेल की वजारत के तर्जुमान आसिम जिहाद ने इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने इस सिलसिले में तफसीली मालूमात देने से इनकार कर दिया है। बगदाद में हफ्ते को होने वाली मीटिंग में दोनों ममालिक के तेल वज़रा के दरमियान इस मामले पर रजामंदी का इजहार किया गया। दोनों के दरमियान इराक़ की तवानाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पावर ग्रेड कनेक्शन को लेकर भी बातचीत हुई। सऊदी अरब के तेल के वज़ीर खालिद अल फलीह ने इराक़ी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल अल महदी से भी मुलाकात की थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। कल इंशाअल्लाह इस हफ्ते की वीकली सीधी बादशाही होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।